न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अहिर कॉलेज की जमीन खरीद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने आज एक बार फिर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा और राव इंद्रजीत सिंह की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल की अमानत पर डाका मार लिया है और अहिर कॉलेज अब राव बीरेंद्र सिंह एंड सन्स का कॉलेज बनकर रह गया है। कैप्टन अजय यादव आज अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कैप्टन अजय यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अहिर कॉलेज अब अहिर समाज की मलकियत होकर प्राइवेट लिमिटेड संस्था बन गई है। उन्होंने कहा कि अहिर कॉलेज की जमीन का पट्टानामा तो सन 2018 में ही समाप्त हो गया था। वर्ष 2021 में केवल पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह ही अकेले इस सोसाइटी के मेंबर थे। अब 2-4 सदस्यों को छोड़ सोसाइटी के अधिकांश लोग राव परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन अहिर कॉलेज नामक ये संस्था अब राव इंद्रजीत सिंह परिवार की निजी संपत्ति बनकर रह गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली का राव तुलाराम कॉलेज भी अब निजी संपत्ति बन गया है। उन्होंने सवाल किया कि यह आश्रम की शिक्षण संस्थाएं आखिर कहां चली गई। वर्ष 1944 से 1980 तक सोसाइटी में कौन कौन सदस्य थे, सोसाइटी इसकी लिस्ट जारी करे। कॉलेज जमीन की रजिस्ट्री को लेकर उन्होंने फिर से सवाल उठाए और कहा कि रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी को भी निलंबित करना चाहिए। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर वह मर्द हैं तो मर्दों वाली बात करें और खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के आते ही राव इंद्रजीत सिंह बिल में घुस गए हैं। उन्होंने कहा कि अहिर कॉलेज जमीन मामले को लेकर वे जल्द ही समाज की एक पंचायत बुलाएंगे। कैप्टन यादव ने कहा कि अगर मेरे मंत्री रहते ये मामला नोटिस में आ जाता तो मैं राव का इलाज कर देता। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह अपने ही परिवार के नहीं हैं। रेवाड़ी शहर की सालों पुरानी टेकचंद क्लब नामक संस्था में भी डकैती मारी गई है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि सरकार इस मामले पर कोई कार्रवाई करेगी। रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव के बयान को लेकर भी कैप्टन यादव ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि पूनम यादव पहले अपने गिरेबान में झांक ले। अगर उनके ससुर की प्रॉपर्टी की जांच होने लगी तो वे बोलने लायक नहीं बचेंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दो दिग्गजों की लड़ाई के बीच में चेयरपर्सन को नहीं आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चेयरपर्सन पूनम यादव के ससुर भूमाफिया हैं। अजमेर में कितनी जमीन ले रखी है, कितने होटल बना रखे हैं, अगर मैं मुंह खोलने लगूंगा तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। यानी कि वो जिस तरह मेरा ट्रस्ट है, मेरा तो ट्रस्ट है, सोसाइटी नहीं है, तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटी होगी, ये समाज की नहीं रही। इसमें केवल मेंबर जिनको ये चाहेंगे उसको मेंबर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो पहली बात तो ये, वो पट्टानामा तो खत्म ही हो गया जब आपने उसका स्वरूप ही बदल दिया। अहिर एजुकेशन जो बोर्ड था उसको अपने अहिर एजुकेशन सोसाइटी बना दिया, तो पट्टानामा फिर कहाँ रहा? वो तो अहिर एजुकेशन बोर्ड के नाम था। उस वक्त कहाँ गए थे इनके वंशज? तब इनको ध्यान नहीं आया। असली बात क्या है कि ये 2018 में पट्टानामा समाप्त हो गया, इसलिए रजिस्ट्री कराई है इन्होंने। ये रजिस्ट्री जो है अहिर एजुकेशन सोसाइटी, जो कि इनकी पर्सनल मलकियत बन गई, अब समाज की नहीं है। जिन लोगों ने कमरे बनाए थे वहाँ पर उनके किसी के पत्थर नहीं है। लग रहा है, मैंने देखे, मैंने 5-4 अभी देख के आओ। हाँ, कल दिखाए उन्होंने मेरे को। किस किस के कितने रो में लग रहे हैं ना कमरे। अरे कितने कमरों में हैं? मैं जितने भी है मेरे हमको जो दिखाए हैं फुटेज में। आप मुझे बताओ कितने कमरे में हैं, कितने कमरों में पत्थर लगे हुए हैं? अपने चंद लोगों के लगा रखे होंगे। अरे हमारी दादी ने भी बनवाया था छाजूराम जो हॉस्टल है, वहाँ पर एक कमरा बनवाया था, उसका पत्थर कहाँ गया? ब्लड रिलेशन में दिखा रखे हैं वो हैं? ब्लड रिलेशन में दिखा रखे हैं कमरे। तो मैं यही बता रहा हूँ, वो पत्थर भी उन्हीं के होंगे जो इनको सहूलियत होती हो, जिन लोगों ने, बाकी लोगों ने जिनका नहीं था उनका लेना देना ही नहीं है। दूसरी बात, मैं ये बड़ा अचंभित हूँ कि यूजीसी जो ग्रांट है, देखो पहले तो ये लाहौर के अंदर आया 1928 में या 1935 में, पहले तो लाहौर के अंदर था। ये जो इंस्टीट्यूशन थी, जैसे जाट कॉलेज, जाट संस्था है, अपना वैश्य संस्था, पुरानी संस्था हैं, आज भी वहाँ पर मेंबर बन रहे हैं। तो पहले तो लाहौर के अंडर थी, फिर जब पंजाब बना तो पंजाब के अंडर आ गई,
जब हरियाणा बना तो कुरुक्षेत्र के अंदर आ गई। जब एमडी यूनिवर्सिटी के नीचे आई तब इन्होंने इसको अहिर एजुकेशन सोसाइटी बना दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इनको यूजीसी ग्रांट कैसे मिलती है? फिर तो मेरे कॉलेज को भी यूजीसी ग्रांट मिलनी चाहिए, मेरे कॉलेज को भी 95% मिलना चाहिए। एक प्राइवेट सोसाइटी जिसको ये बना देते हैं और जिसमें मिनिस्टर, हाँ ठीक है ना जी, तो सरकार में रहे जी, तब ये सब मेरे अगर नोटिस में तब ला दिया होता इलाज कर देते। मैं इसका इलाज कर देता। मेरे नोटिस में ना तो टीएल सत्यप्रकाश की चिट्ठी है, ये टीएल सत्यप्रकाश की मैं चिट्ठी पढ़ के आपको दिखाता हूँ। मुझे टीएल सत्य पढ़ी आपने चिट्ठी? जी जी। उसमें लिखा है कि ये जो डीआरओ की रिपोर्ट है फर्जी है, ये इनके वारिस नहीं है। एयू खान की जो जजमेंट है, जो एडीजी थे हिसार के, उसने कह रखा है कि वारिस नहीं थे। लेकिन अब एक सवाल भी है। अब ये जो सुनो, अब ये टेकचंद क्लब का ये एग्जाम्पल देते हैं। जी जी। अरे जी, अगर वहाँ लूट मच गई तो तुम भी लूट मचाओगे, हैं? नहीं वो तो ठीक है। अरे वहाँ डकैती, वो डकैती मारी है मेरा वहाँ डकैती मारी है। मेरा सवाल तो सुनो, टेकचंद क्लब में डकैती मारी है, जी जी। तुम भी डकैती मारोगे क्या? उसका एग्जाम्पल देते हैं ये। वो तो कह रहे सरकार ने तो एक्वायर की दी है ना जमीन, जनाब। हाँ? उन्हीं के वाली वारिस जो जिनको आप नकार रहे हो, उन्हीं से सरकार ने बस अड्डा वगैरह कई सारी। कौन कहता है उनसे लिया है? वो तो सरकार ने कब्जा कर दिया। वो तो कह रहे एक्वायर करिए बकायदा। कौन कहता है एक्वायर करिए? वो दी हुई है, दान में दी हुई है। सेक्टर 4 और 3 ये कई सारी जगह है। अरे भैया, उन्होंने गिनाई है कल। अगर आप चोरी चकारी से कुछ चीज़ ले लो तो कोई इलाज है क्या? वो तो सरकार को देखना चाहिए ना, इसकी तय में जाए। जजमेंट को क्यों नकार दिया अब तक? इस जजमेंट को, और अभी भी मैं कह रहा हूं ये सरकार कुछ नहीं करने वाली कार्रवाई। एक उन्होंने और आरोप लगाया है कि जब आपकी सरकार थी आपने कॉलेज की ग्रांट बंद करवा दी। कौन से कॉलेज की ग्रांट बंद जो करा आपकी सरकार की तरफ से। दी? किसको है? अरे ये केंद्रीय मंत्री था, ये एमपी था जब मैं मंत्री था। मेरी क्या ताकत है मैं इसका? वो यही कह रहे, बोला आज अरे ये यार, बात कर रहे हैं, कैप्टन छोड़ो ना साहब। यार, ग्रांट में बंद करा सकता हूँ क्या? ये तो मजाक वाली बात होगी, बालका वाली बात होगी। यूजीसी की जो ग्रांट मिल रही थी वो कैसे मिली? सुनो, वो उस टाइम कर्नल राम सिंह थे ना, तब की बात कर रहा है। मेरे टाइम में कोई ग्रांट बंद नहीं हुई इसकी। अगर है तो रिकॉर्ड में दिखा दो मेरे को। कर्नल राम सिंह ने कराई होगी। इस प्रकार का काम कैप्टन अजय सिंह बदले की भावना से कोई काम नहीं करता। एजुकेशन मिनिस्टर थे जी उस टाइम। हाँ, यूजीसी की जो ग्रांट मिल रही थी ये कैसे मिली थी इनको? ये अपना एमडी यूनिवर्सिटी जो है ये दे रही है। उसके बाद भैया ये पात्र नहीं है उसके, जी वही मैं कह रहा हूँ। ये ना तो उसके पात्र ना 95% जो है इनको तनख्वाह दे रहे हैं। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बन गई अब। इट इज़ नॉट ए पीपीपी मोड वाली नहीं है। इसमें सरकार का पैसा फजूल में जा रहा है। उसमें लगे हैं मकान में, इसलिए अपने चमचों से बात करवाता है। कैप्टन अजय सिंह ने करोड़ों की, बताओ भी कितने किले ज़मीन मैंने खरीदी है? मैंने 5 एकड़ ज़मीन सुम्मा में बेची थी, 4 एकड़ ज़मीन मैंने ली है रोज का मेव में। मेरी 5 एकड़ ज़मीन बेची मैंने सुम्मा में। 1 एकड़ ज़मीन मैंने अलारपुर में ली थी, वो बेच दी मैंने अपना फ्लैट लेने के चक्कर में। कितनी यारी कहती, करोड़ों की ज़मीन जो है मैंने खरीद ली। कौन सी करोड़ों की ज़मीन खरीदी है भाई? मुझे बता दो। अगर मैंने 5 एकड़ के अलावा 1 इंच भी कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदी हो तो। अरे क्या बात करते हो तुम लोग? फालतू किस्म की बात करती है ये पूनम जो है। इस पर अगर मान आने का दावा डाल दूंगा ना तो बिल में बढ़ जाएगी ये, पता नहीं लगेगा मैं कहाँ हूँ मैं। क्या बोलती है ये? अपने औकात में होकर रहे हो। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि करोड़ों रुपए की जो है प्रॉपर्टी खरीद ली कैप्टन अजय सिंह ने। वो चाचा तो हाथ जोड़ता फिरता है मेरा, हरिंदर। यहाँ आके दिखाओ हमने, मेरा भतीजा है तू। अभी पीछे मिला था मेरे को, यहाँ आया हुआ था ये अपने मेरे भाई के यहाँ मिलने के लिए। जब तो भतीजा है मेरा तू। बात करते हैं ऐसे ही। प्रॉपर्टी डीलिंग माफिया बने हुए हैं ये, इसके भू माफिया। एक इंसाफ मंच बनाया था, उसमें करोड़ों रुपए इकट्ठे करे न, करोड़ों रुपए कि मैं इलाके की लड़ाई लड़ूंगा
भूपेंद्र सिंह यादव के आते ही फिर बिल में बढ़ गया। अब वहाँ पटौदा में एक रैली कर रहा है। भाई हम लोग जो एक तो 27 तारीख को जो किसान आंदोलन हो रहा है उसका समर्थन करेंगे और देखते हैं कोई पंचायत बुलाएंगे समाज की, छत्तीस बिरादरी की, इस मुद्दे के ऊपर जल्दी उसका हम आपको सूचना जल्दी दे देंगे और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें हम। घर के मेंबर हों और जितने भी जो लोग थे जिनकी जो है जिनने कमरे बनवाए थे उनको तो इन्होंने दरिया में बहा दिया। कुछ मेंबर बाहर के बताते हैं, हैदराबाद तक के लोग थे। नहीं, कुछ मेंबर बता रहे हैं आउटसाइडर भी हैं इन 15 में। अब ओहो भैया, अब बनाए होंगे ना। अच्छा, अब बनाए होंगे ना। पहले 1980 में अकेला राव वीरेंद्र सिंह जी बने थे इसके मेंबर। जब सोसाइटी बनाई ही वॉज द लोन मेंबर। अपने लड़की को कैसे बना दिया मेंबर? राव अजीत सिंह के बेटे को क्यों नहीं बनाते मेंबर भाई, अर्जुन सिंह को? क्योंकि कब्जा राव इंद्रजीत सिंह का है। राव बलजीत सिंह की बेटी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का कब्जा है। ये अपने परिवार से भी नहीं है, अपने स्कूल को बांटना चाहते। अरे सब इलाके से क्या बांटेंगे? ये अपने परिवार को भी अपना नहीं समझते हैं। आप समझे बात कुछ? इनकी ये हालत होगी है। राव राघवेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि आश्रम के अंदर हमारी बेटियां पढ़ती थी, वहाँ पर जो है हम पता नहीं उन्होंने किस किस का नाम लिया कि वो पढ़ने जाया करती थी। वो कहाँ है एजुकेशन सोसाइटी? कहाँ है वो स्कूल? कहाँ पर है वो जो जेबीटी के इक्वल की ट्रेनिंग लेते थे आश्रम के अंदर? वो इंस्टीट्यूशन कहाँ चलेगी? कौन खा गया उनको? कहाँ चले गए साधु संत जो रहा करते थे आश्रम में, जो पूजा पाठ करते थे? जब तक भाई जी रहा करती थी, सुमित्रा देवी जी, बलबीर सिंह जी की जो बेटी थी भाई जी, जब तक वो रही, जब तक आश्रम चलता रहा। अब आश्रम में कौन मोडे 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 बोलते हैं वहाँ? कबूतर। पेड़ भी कटवा दिए। क्या हाई स्कूल में जो कमरे थे इन्हें बनवाए थे क्या सारे? फिर ये अपने रजिस्ट्री में लिखते हैं कृषि भूमि। ये देखिए कॉलम में लिखा हुआ है भूमि का विवरण कृषि, ऊपर भवन का विवरण नील, कुछ लिखा ही नहीं हुआ आगे। अरे भूमि का विवरण, जो कमरे बने पड़े हैं वहाँ पर, जो उसका विवरण क्यों नहीं दिया इसमें जब रजिस्ट्री कराई? ब्लैंक। ये जो जिसने ये रजिस्ट्री डीड लिखी है, क्या इसने जब यहाँ मोहर लगाई, जब दस्तखत करे, तो क्या इसने सब कुछ देखा नहीं था क्या? एक तो ये निलंबित होना चाहिए, एक जो इसको रजिस्ट्री करने वाले लोग हैं वो निलंबित होने चाहिए। दोबारा मांग करता हूँ। और राव इंद्रजीत सिंह खुद सामने आए, अपने चमचे चपाटों को आगे कर देते हैं, खुद आए ना, मर्द बने, मर्द वाली बात दिखाएं कुछ, औरों को आगे कर देते हैं। अब वो बेचारा यो शशि वाला घर वाला का फ़ोन आया कि जी दस्तखत करवा लिए जी हमारे से। तो अरे ये काम करते हो तुम लोग? नौकरी में हमारे राज में लगी उसको हैं, गोकलगढ़ का रहने वाला है। ये गोकल और सारनाथ वाले मेरे पीछे पड़ गए। या पूनम जो है, या जो है हमारे गांव में बिहारी। अरे इसने अपने जो है इसके ससुर बराबर हूँ मैं ना, इसका मेरा तो खैर भाई लगता है ये हैं, मेरे से उम्र में छोटी है, इसका मैं जो है जेठ लगता हूँगा, उसकी भी शर्म नहीं करी इसने। ये एक निजी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। राव वीरेंद्र सिंह एंड सन्स लिमिटेड कंपनी। कप्तान साहब, आज से पहले भी जब मेंबर इसके इतने कम होते जा रहे थे, घर घर के आप लोग मेंबर रह गए, तो पहले आवाज़ नहीं उठाई आप? हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में। जब कोई बात पता लगेगी तभी तो करूँगा ना मैं।
एक आपके भी चैरिटेबल ट्रस्ट को लेके सवाल उठाए हैं, बोला भाई वो भी अगर इतना धर्मादा जब ये है तो वो भी उसके अंदर भी बाहर के मेंबर बनाए। अरे भाई बावड़ा हो रहा है तू यार, ये मेरा ट्रस्ट है, निजी ट्रस्ट है हमारा, जैसे ये निजी ट्रस्ट बन गया। कमाल की बात कर रहा है तुम लोग यार, ये क्वेश्चन। अरे भैया मैंने बाहर के मेंबर बना रखे हैं जो मेरे खास हैं, बोल, और बनाऊंगा खास। मेरा ट्रस्ट है अपना, निजी ट्रस्ट है। राकेश भार्गव है, सुनो, राकेश भार्गव इसका मेंबर है ना मेंबर, वो बाहर का है, कहाँ का है? और भी 2-3 मेंबर हैं बाहर के, बना रखे हैं मैंने मेंबर, इनके कहने से बनाऊंगा मेंबर। अरे भैया तू मुझे एक बात बता, ये कोई इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये एजुकेशन जो है यार, एजुकेशन बोर्ड की जो है ये थी, ये अहिर एजुकेशन बोर्ड की जो थी, यार पंखों का चलाओ ना इनको। पंजाब में जो नया सिम बनाया सर, अब देखो लाइट की हालत ये है। सर पंजाब में नए सिम बनाया तो कह रहे कि पहले से ज़्यादा कमजोर होगी पंजाब में कांग्रेस। नहीं, मजबूत होकर निकलेगी कांग्रेस, सरकार बनाएंगे वहाँ। एक दलित को जो है पहली बार ज्ञानी जेल सिंह बैकवर्ड क्लास के थे, उनको बनाया। अब एक पहले दलित को बनाया, सरकार वहाँ जम के बनेगी श्रीमान जी। होना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा। तो मेरा ये कहना है कि, और फिर जो है प्रॉपर्टी आईडी केवल 4805 गज ज़मीन की प्रॉपर्टी आईडी ली है, यानी कि केवल 1 एकड़ की। जो प्रॉपर्टी आईडी रजिस्ट्री में दिखाई है केवल 1 एकड़ की, और हुई है 108 कनाल। तो पहले तो ये बता दें कि पूरी 14 की प्रॉपर्टी आईडी क्यों नहीं ली इन्होंने, इसमें रजिस्ट्री में अंकित क्यों नहीं है। दूसरी बात, 1965 में अगर हुआ है ये, जो इनके इस रजिस्ट्री के हिसाब से है, तो फिर ये रजिस्ट्री ही बेकार है। एक सबसे बड़ी जो बात जो है, अहिर एजुकेशन बोर्ड के कई मेंबर थे, कुछ जिंदा भी हैं, कुछ जो है इतने बूढ़े हो गए हैं, कुछ जो है भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि 6 अप्रैल 1980 को 6 अप्रैल 1980 को अहिर एजुकेशन बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया। 6 अप्रैल 1980 को अहिर एजुकेशन बोर्ड डिसॉल्व कर दिया, कुछ अपने आदमी बुला के। जो इनके जो बोर्ड के मेंबर थे, कुछ ऐसे मेंबर भी आज भी जिंदा हैं, जैसे मुंशी राम। 6 अप्रैल 1980 को 6 अप्रैल 1980 को इन्होंने इस बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व, हद है। आज तक ही किसी को पता ही नहीं है। पिता थोड़े दिन पहले मिले थे। अरे भैया पहले अपनी तो देख लो, गिरबान में झाँक के तुम्हारे पास क्या था। इनके जो पुश्तैनी ज़मीन है उसमें बंजर खड़ा हुआ, बंजर अपने भाई का भी फैसला नहीं कर सकती। आज तक बोर्ड अपनी इसकी मेंबरों की मीटिंग नहीं बुला पाई है। 31 मेंबर मांग कर रहे हैं। शहर में पानी भरा पड़ा है जगह जगह गलियों में, अपना काम तो करती नहीं है, फालतू की बात करती है। इनसे मैं कहता हूँ, अपनी चुनार सेठ जो है ना, चुनार सेठ हो तुम महल के शीशे में रह रहे हो, रहने बैठे रहो आराम चुपचाप। ये पता नहीं कब तेरी कुर्सी भी खींच लेगा। तो मेरा आज आप लोगों से यही कहना था कि ये जो है आजीवन मेंबरों को निकाल दिया इन्होंने, अपने घर के मेंबर बना रखे हैं, पत्थर हटा दिए, अही स्कूल बंद कर दिया है। इनके जो अधिवक्ता है वो 1935 बोलते हैं, यहाँ 1965 लिखा हुआ है। अरे सच कौन सी बात है, 1928 की सच बात है। 1900 क्या, इनसे पूछो क्या 2018 में पट्टानामा समाप्त नहीं हो गया था? अगर पट्टानामा समाप्त हो गया तो रजिस्ट्री करानी इनकी मजबूरी थी, और वो भी 1.5 करोड़ में कराई, जो कम से कम 200 करोड़ की जिसकी कीमत है। इसमें अवेजन ऑफ टैक्स है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए अवेजन ऑफ टैक्स में, क्योंकि ये निजी प्रॉपर्टी बन गई। अब ये समाज की प्रॉपर्टी नहीं है, अहिरवाल की जनता की प्रॉपर्टी नहीं रही।
ये राव इंद्रजीत सिंह एंड सन्स, राव वीरेंद्र सिंह एंड सन्स की प्रॉपर्टी बन गई है। राव वीरेंद्र सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई अभी। अब कोई अहिरवाल क्षेत्र की ये अमानत को इन्होंने पे डाका मार लिया। राव तुलाराम जो कॉलेज है दिल्ली में उस पर डाका मार लिया। अहिर स्कूल बंद कर लिया, उस पर आरबीएस पब्लिक स्कूल बना दिया। और कहता मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। क्या का ईमानदार है तू भाई? ये जो महल नुमा जो मकान बना रखा है रामपुरा में बाहर जाके, और जो एक छतरपुर में जो घर बना रखा है इतना बड़ा, अगर मैं भी इनकी पोल खोलने लग गया ना तो छुपता फिरेगा। मेरा जो भी सब कुछ लिखा हुआ है उसका नक्शा पास भी नहीं करवाया जो रामपुरा में बना रखा है। और मुझे लगता है कि रिटर्नमेंट नहीं दे रखा होगा उसका कि कितने पैसे उसमें लगाए। उसका आंकलन कर लो कितना पैसे। क्या हाई स्कूल में जो कमरे थे इन्हें बनवाए थे क्या सारे? फिर ये अपने रजिस्ट्री में लिखते हैं कृषि भूमि। ये देखिए कॉलम में लिखा हुआ है भूमि का विवरण कृषि, ऊपर भवन का विवरण नील, कुछ लिखा ही नहीं हुआ आगे। अरे भूमि का विवरण जो कमरे बने पड़े हैं वहां पर, जो उसका विवरण क्यों नहीं दिया इसमें जब रजिस्ट्री कराई? ब्लैंक। ये जो जिसने ये रजिस्ट्री डीड लिखी है, क्या इसने जब यहाँ मोहर लगाई, जब दस्तखत करे, तो क्या इसने सब कुछ देखा नहीं था क्या? एक तो ये निलंबित होना चाहिए, एक जो इसको रजिस्ट्री करने वाले लोग हैं वो निलंबित होने चाहिए। दोबारा मांग करता हूँ। और राव इंद्रजीत सिंह खुद सामने आए, अपने चमचे चपाटों को आगे कर देते हैं, खुद आए ना, मर्द बने, मर्द वाली बात दिखाएं कुछ, औरों को आगे कर देते हैं। अब वो बेचारा यो शशि वाला घर वाला का फोन आया कि जी दस्तखत करवा लिए जी हमारे से। तो अरे ये काम करते हो तुम लोग? नौकरी में हमारे राज में लगी उसको हैं, गोकलगढ़ का रहने वाला है। ये गोकल और सारनाथ वाले मेरे पीछे पड़ गए। या पूनम जो है, या जो है हमारे गांव में बिहारी। अरे इसने अपने जो है इसके ससुर बराबर हूँ मैं बना, इसका मेरा तो खैर भाई लगता है ये हैं, मेरे से उम्र में छोटी है, इसका मैं जो है जेठ लगता हूँगा, उसकी भी शर्म नहीं करी इसने। कह रहे हैं पटोदा में जो रैली करने जा रहे हैं लाखों की भीड़ जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया निमंत्रण दे रहे हैं। ये जो है खिसियानी बिल्ली जो है वो तो ड्यूटी लगाएगा इनकी। ओम प्रकाश को बोल देगा लेके आ जा भाई, इसको बोल देगा, लक्ष्मण सिंह को बोल देगा, बनवारी लाल को बोल देगा। क्या हो गया उसमें? जब जानदार यहाँ से खिसक रहा है। ये आज से पहले कोई जरूरत नहीं पड़ी भीड़ की कभी अपन बगैर बोले। अरे भैया एक बात मुझे बताओ, राव तुलाराम जी की जो इन्होंने प्रतिमा जो रघु यादव ने लगाई थी है ना, उसके हाथ है ना पैर हैं। अरे एक अच्छी एक बढ़िया घोड़े पे बैठी हुई, क्या एक अच्छी राव तुलाराम जी की एक क्या एक प्रतिमा नहीं लगवा सकते? इनको शर्म नहीं आती? उसके नाम पर राजनीति करते हैं। क्यों नहीं एक प्रतिमा लगवाते यहाँ पर राव तुलाराम पार्क के अंदर? लगाओ। शहादत तो गोपाल देव जी ने दी थी, उसके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उनका नाम कभी लिया नहीं जाता गोपाल देव। राव गोपाल, अरे भैया गोद पर गोद हैं, ठीक है। राव तुलाराम के राव बलबीर सिंह के जो वीरेंद्र सिंह गोदार है। कहाँ है ये? अगर असली वंशज हैं तो राव गोपाल देव के वंशज हैं। ऐसे लोगों को बना रखा है। कैप्टन साहब एक आरोप और लगाया है उन्होंने भी कल प्रेस वार्ता करके, बोलो जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी खुद की निगाह जमीन पर थी
अरे भैया, वो खुद इस जमीन को खरीदना चाहते थे, लेकिन हम पहले पहुंच गए। अरे भैया सुनो मेरी और बात, एक आप मेरे सवाल सुन लो यार तू सुन ले मेरी बात, तू यार, अरे यार बात सुन, मैंने ना तो कभी प्रॉपर्टी डीलिंग करी है, वो तो जो उसकी जो चेयरमैन है उसके ससुर से पूछ ले, उसे हो सकता है उसकी निगाह हो, ठीक है ना। जो इनके वेद ठेकेदार जो फोटो लगाता है इनकी, जो सड़कें बनाता है, और जो सारी इन्होंने राव तुलाराम विहार में बना रखा सारी एग्रीकल्चर लैंड को वहाँ पर जो है भू माफियाओं ने सारा वहाँ पर जो है कॉलोनी काट रखी है। कैप्टन अजय सिंह ने कोई कॉलोनी नहीं काटी, अपने गिरबान में झाँक के देखें, राव अजीत सिंह, राव बलजीत सिंह और राव इंद्रजीत ने कितनी कॉलोनी काट रखी है। वहाँ सीवर तक पहुँच गई, अप्रूव्ड कॉलोनी है नहीं, वहाँ पानी पहुँच गया, वहाँ कैसे पहुँच गया, वहाँ बात करते हैं। कैप्टन साहब आपने बताया कि 108 कनाल है, रिकॉर्ड में 105 कनाल है, तो रिकॉर्ड दुरुस्त करो थोड़ा सा। है जी, 108 कनाल बोल रहे हो आप इसमें ना? हाँ कितनी है? 5 105 है। हाँ 105, सॉरी 105, हाँ ठीक है।